गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको डेब्ट का परसेंटेज दे रखा होगा और हमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करके कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता लगाना है, राइट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी के लिए अनुकूलतम पूंजी संरचना का विचार करते समय ऋण क्षमता मिश्रण के विभिन्न स्तर पर ऋण तथा समता पूंजी की लागत के लिए निम्नलिखित अनुमान लगाए गए हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि डेब्ट का परसेंटेज दे रखा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जीरो डेब्ट है तो इट मीन्स क्या है कि डिवेंचर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 क्या रहेगा, वो इक्विटी रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10% होगा डेब्ट का और 90% इक्विटी का। तो ये डेब्ट का परसेंटेज है और उससे हम माइनस करके क्या कर सकते हैं, इक्विटी का निकाल सकते हैं। ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का और ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, राइट। बाद में आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको पूंजी की समग्र लागत की गणना करके कंपनी के लिए अनुकूलतम ऋण क्षमता मिश्रण का निर्धारण करना है। आपको ये डिटर्मिनेशन करना है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको सजेस्ट करना है कि कौन से वो डिबेंचर और इक्विटी के मिक्सअप को या कह सकते हैं किसको चूज़ करना है। तो ये आपको सजेशन पूछा गया है, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक स्टेटमेंट बनाना है पूरे पूंजी की लागत का समग्र रूप से। तो देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम बनाया हमने डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि डेब्ट का जो परसेंटेज दे रखा है उसका बारे में, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना परसेंटेज है ये हमने यहाँ लिखा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, राइट। तो कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है समग्र पूंजी की लागत। देखिए अगर यहाँ पे जीरो डेब्ट है इट मीन्स क्या है कि जीरो अगर आपका डेब्ट है तो हम मान सकते हैं इक्विटी कितना होगा 100, यानी कि 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो ये क्या निकलेगा डेब्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और प्लस करेंगे हमने इक्विटी का, तो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15। तो हमने यहाँ पे जब जीरो डेब्ट है तो 1 क्या हो जाएगा इक्विटी। जब इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिखा तो ये 15 आ रहा है, तो कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा 15। यानी कि जब अगर आप डेब्ट को बिल्कुल जीरो मानेंगे और इक्विटी को पूरा आप कैपिटल स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किससे करें, इक्विटी से, तो आपका कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा 15। बात करते हैं इसी तरह से सेकंड में डेब्ट का कितना परसेंटेज है 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका इक्विटी वो क्या हो जाएगा 90, यानी 90% आप क्या कर रहे हो इक्विटी से अरेंजमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेब्ट डिवेंचर का 80 है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, परसेंटेज है इसलिए हमने यहाँ पे 0.10 लिख दिया है, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 से, यानी कि 10 अगर आपका डिवेंचर है तो 90 क्या होगा इक्विटी। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है 14.3, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट की डिवेंचर का परसेंटेज है आपका 20, ठीक है, 20 दे रखा है, इसमें डिवेंचर 20 है तो 80 क्या होगा इक्विटी। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा 8 और मल्टीप्लाई कितना होगा 20। तो क्योंकि हमारी जो डिवेंचर है वो क्या है 20% है, तो 80% क्या होगा इक्विटी। तो यहाँ पे हमने लिखा है 0.20 प्लस 15 दे रखा है कॉस्ट ऑफ किसकी, आपकी यहाँ पे इक्विटी का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 0.80 से करेंगे तो 14.4 आएगा, राइट। चलिए बात करते हैं आगे कि यहाँ पे डेब्ट है हमारा 30 और यहाँ पे 30 जब डिवेंचर है तो इक्विटी कितना होगा 70%। 30% डिवेंचर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में लिया है तो 70% क्या ले रहे हैं इक्विटी से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और प्लस 15, सॉरी यहाँ पे भी आपका 16 रहेगा, तो 16 मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.70 से, तो ये आ जाएगा 13.9। बात करते हैं हम लोग डिवेंचर का नेक्स्ट का। तो डिवेंचर यहाँ पे 40% है तो 60% क्या होगा इक्विटी। तो हमने मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई 0.40 प्लस इक्विटी का कितना हो जाएगा 17 कॉस्ट ऑफ कैपिटल और 0.60 क्या होगा इक्विटी का। क्योंकि यहाँ पे 40% क्या है डिवेंचर, तो 60% हो जाएगा आपका इक्विटी, तो ये हो जाएगा 14.2, राइट। बात करते हैं
50 अगर डिबेंचर है तो 50 ही क्या अरेंज किया हमने इक्विटी से। तो 11 को आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कितना दे रखा है। 11 दे रखा है तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 प्लस 19 इक्विटी का दे रखा है तो 19 मल्टीप्लाई 0.50 तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है 60 डेब्ट परसेंटेज कितना दे रखा है 60 का दे रखा है तो 40 क्या हो जाएगा इक्विटी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट है आपका 12 और यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 60% है डिबेंचर और तो 20 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इक्विटी तो वो कितना होगा 40। तो यहाँ आ रहा है 15.2। अब यहाँ पे देखिए सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब आ रही है, सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 13.9। जब इसका हम कैलकुलेट देखेंगे वैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा 13.9। तो ये 13.9 कब आ रहा है जब हम डिबेंचर क्या ले रहे हैं, डिबेंचर को हम ले रहे हैं 30% और 70% क्या ले रहे हैं इक्विटी को। तो डेब्ट इक्विटी मिक्स कितना हो जाएगा 30:70 बिकॉज KO यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ओवरऑल कंबाइंड वो आ रही है 13.9 एंड इट्स अ मिनिमम एट ऑल, ये सभी से मिनिमम है इसीलिए हमें ये रेशियो ज़्यादा बेटर लगा जो क्या आ रहा है 30:70। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको डिबेंचर का परसेंटेज दे रखा है और उसी से हमने इक्विटी का वैल्यूएशन किया और हमने इसको कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बना के देखा कि कौन सा स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म के लिए बेटर है। तो कौन सा होगा जहाँ पे 30:70 का रेशियो रहेगा। ओके थैंक यू।